हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटर क्लास की जो न्यू बुक आई थी उसकी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 के हमने सारे क्वेश्चन किए थे और फंक्शन और लिमिट क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का वन क्वेश्चन, देखें वो कैसे होता है। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। यानी ये कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, हमें बताना है कि ये कौन सी हैं, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाइपरबोलिक है, एक्सपोनेंशियल है या कौन सी है, बस ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखें, जिस इक्वेशन में x अलग हो और y अलग हो और सिर्फ एक सी y हो तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ये कौन सी होगी? अलजेब्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं थोड़ी आगे पीछे लिख गया हूँ तो 2 करते हैं। ये 2 ये था और 3 ये, तो पहले 2 देखें। अच्छा, ये कौन सी है? देखें, जिसमें आ जाए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो वो होता है हमारा, जैसे मिसाल के तौर पे देखें साइन थीटा, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसे माइनस का 1 आ जाए, ऐसे माइनस का 1, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। कौन से होंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये देखें, टेन थीटा तो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ये -1 नहीं होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता, लेकिन -1 ऊपर है तो इसका मतलब होता है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी ये 3 देखें। अच्छा, कोई भी x यानी वेरिएबल किसी के ऊपर पावर में हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी के ऊपर पावर में देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिर्फ x और y देखें सीधा और वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, और साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा कोई भी हो तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर माइनस का 1 आ गया तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, और जिसके आगे लॉग आए, लॉग LOG, देखें लॉग आ गया, बाकी ये चीज़ें देखनी नहीं, ये होता है लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी साइन 1 से, अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इसके ऊपर -1 होता तो ये हम बोलते हैं इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हमारा क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद देखें, मैंने क्या कहा था, किसी के ऊपर अगर पावर हो, जैसे यहाँ था 2 के ऊपर देखें फंक्शन था, तो x देखिए ऊपर है, तो इसे हम क्या बोला था? इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x है। ठीक है, x है तो इसे रेशनल फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन हमारा होगा क्या? अलजबरा में आता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री। देखें साइन, कॉस, टेन, कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लॉग आ गया, बस लॉग आ गया, आप देखना ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि साइन थीटा मिला हुआ है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, बस लॉग आ गया तो ये क्या होगा? लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक, साइन, टेन, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक की है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसके ऊपर -1 दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो है, लेकिन क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसको x भी तो ये अलग अलजेब्रिक होगा, नहीं, इसके साथ ये एंगल है ये वाली। ठीक है, तो ये होगा जो फर्स्ट लिखा होगा, तो ये हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मेन चीज़ है। देखें, अगर h कहीं पे भी लिखा हो, आगे आप साइन लिखा हुआ है, अभी साइन तो हो गया, आप समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं। यहाँ पे अगर किसी में h लिखा हुआ हो तो वो हमारा होता है हाई पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक किससे ज़ाहिर होगा? देखिए शुरू में इसमें h है, तो h अगर किसी फंक्शन में देखेंगे तो हाई पैराबोलिक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखें टेन साइन लिखा हुआ है, इन्वर्स नहीं है, h भी नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे एक सी है, देखें रेशनल फंक्शन भी रेशनल में, तो इसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। समझ में आ रही बात? अभी आगे चलें, इसमें कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, यानी जैसे मिसाल दूसरा नंबर ये था तो मैं 3 लिख गया था यहाँ पे, तो एक दो और भी ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा, किताब से मैच कीजिएगा। अभी यहाँ पे देखें, ये थोड़ा समझे, इसमें h है तो आप क्या समझेंगे कि ये हाई पैराबोलिक फंक्शन है, तो हम इसे हाई पैराबोलिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। शुरुआत में लिखा हुआ है एल एन लॉग, ये नेचुरल लॉग है, तो लॉग इस तरीके से भी लॉग को लिखते हैं, एल ओ जी ये भी लॉग होता है, और एल एन ये भी लॉग होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 10 लिखा हुआ है, 10 तो लिखा हुआ है, अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, लेकिन इसके साथ h आ गया, h, और h के ऊपर -1 है, यानी h के ऊपर माइनस है। h तो हाई पैराबोलिक होता है, लेकिन h के ऊपर माइनस दिया हुआ है, तो ये हम लिखेंगे इनवर्स हाई पैराबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाई पैराबोलिक फंक्शन। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉस शुरू में दिया हुआ है, एंगल को नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं। अभी कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसके ऊपर माइनस दिया हुआ है, तो हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस इनका नाम बताना था कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 2.2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसमें देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आइडेंटिफाई वेदर y इज द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इफ। ठीक है, अब इसमें उसमें क्या था, हमने फंक्शंस को पहचाना था कि कौन सा था, लॉगरिथम था, इन्वर्स था, हाइपरबोलिक था, क्या था। ठीक है, इसमें दो फंक्शंस पहचानने कि एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, बस ये दो बताएं कि एक्सप्लिसिट कौन सा होता है और इम्प्लिसिट कौन सा होता है। तो बिल्कुल इसकी एक ही मैं बात बता दूंगा कि उसमें आपको समझ में आ जाएंगी, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल x और y इकट्ठे हों और हम उसको जुदा नहीं कर सके, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। और जिसमें x अलग हो और y इक्वल की तरफ अलग हो, उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें 1 में x भी इकट्ठे है, y भी, x भी है, y भी, तो इसको अगर हम कॉमन भी निकालें तो एक तो बच जाएगी नहीं, यहाँ पे ये अलग नहीं हो सकते, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y अलग है और x के वैल्यू अलग हैं, तो y अलग हो, x अलग हो, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट।
समझ में आ रही बात। यहाँ पे देखें x इकट्ठे है, y भी इकट्ठे है, x और y दोनों देखें इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो x y अगर इकट्ठे हों तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। यहाँ पे भी x y इकट्ठे, x और y यहाँ पे भी इकट्ठे, इसको अलग नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ लेकर भी जाऊँ इसको माइनस में बन जाएगा, और दोनों में से y कॉमन निकालूँ तो यहाँ 2 है वहाँ 1 है, तो 1 बच जाएगी, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें देखें y अलग है, x अलग है, तो जिसमें y और x अलग हो वो हमारा होता है एक्सप्लिसिट। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स वाई इकट्ठे हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई इकट्ठे हैं, तो ये इम्प्लिसिट हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ हमें ये जानना था कि इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है और एक्सप्लिसिट कौन सा होता है। तो एक्सप्लिसिट उसे बोलते हैं जिसमें एक्स वाली वैल्यूज़ अलग हों और वाई अलग हो, और इम्प्लिसिट उसे बोलते हैं जिसमें एक्स और वाई इकट्ठे हों। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इनका हमें ग्राफ बना के दिखाएं। अभी ये चीज़ें बड़े काम की हैं और बहुत हार्ड भी हैं, तो आप इसको थोड़ा गौर से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसमें इन प्रॉब्लम्स को हल करने से पहले हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको आसानी से इसके वैल्यूज़ निकाल के देगा और इससे हम हल कर सकते हैं। तो अब हम जैसे ग्राफ बनाएंगे तो देखें कैसे बनता है ग्राफ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट लेते हैं। सबसे पहले इसको लेट लेंगे y के, कि ये जो है ये चीज़ हमारी किसके इक्वल हो गई, y की, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम अपनी पसंद के वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन से वैल्यू रखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे x की जगह पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ 1, तो y और e ये 3 लिखा, x की जगह पे हमने 1 रखा, तो 1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो e पावर 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाएं हम, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लाएंगे तो कैसे, देखें यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लाता हूँ, यहाँ पे आप देखें, इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे देखें ई की वैल्यू अब आ जाएगी, ई आ गया, ई आ गया, और इसके ऊपर पावर कितना था 3, तो यहाँ पे 3 दे देंगे। अब जैसे मैं इसे इक्वल दबाऊंगा देखें तो इसका आंसर आ जाएगा। अभी इक्वल दबाऊंगा तो ये आ गया 20.08। अब क्या आया 20.08, यानी पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर लिख लें। तो अब यहाँ पे मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे देखें टेबल बनती है, ये टेबल। अब यहाँ पे इधर ये हमने बॉक्स बनाई यहाँ पे, ठीक है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। देखें x की वैल्यू का हमने 1 पुट किया था, तो जवाब क्या आया था, y का 20.08 ये आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मिला था 20.08। बात आई समझ में। अब यहाँ पे हम इस जगह पे अगर 2 पुट करते हैं x की जगह पे, अब x की जगह पे हम क्या पुट करें, 2 पुट करें। देखिए तो y ये e और ये 3 तो पड़ा था, अभी x की जगह पे हम 2 रखें तो 2 टाइम 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। अभी e पावर 6 की वैल्यू क्या होगी तो वो हम लिखें, तो वो भी इसी तरीके से इस पे मालूम करें। देखें यहाँ पे आप शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ e लिखा और यहाँ पे सिर्फ 6 दे देंगे तो हमारा ये आंसर 400 और 3.42, यानी 2 रखा तो 403.4, ये हमारा वैल्यू मिला। सही है, ये बड़ी सी वैल्यू है। अब 3 पुट करते हैं, मिसाल के तौर पे 3 से तो 9 आएगा। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे। तो यहाँ पे y लिखा, e और ये 3 तो ऑलरेडी था और x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू E9 हो गया यहाँ पे। अभी E9 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखिए e लिखा, शिफ्ट
ये ई, और यहाँ पे 9 दे दिया। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू देखें, 8103 पॉइंट, और उसके बाद है 08, तो यहाँ पे रखेंगे 8103 पॉइंट और ये 08, ये मिली हमें क्या, y की वैल्यू। तो क्या पुट किया था, x का 9 पुट किया था, तो ये वैल्यू आई। तो क्या पुट किया था, 3 पुट किया था, 3 पुट किया था, तो ये वैल्यू आई हमारी। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और यहाँ पे 8103 पॉइंट और यहाँ पे 8 आ गया। तो ये बहुत सारी वैल्यू है, अभी आगे भी चलते जाएं आप रखें। तो यहाँ पे मैं देखें ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो एक लाइन यहाँ पे निकालेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन हम ऐसे निकालते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी ये ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे होता है 0, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें ये x की वैल्यू 1 2 3, यानी आगे चलें ये 1 और ये 2 और ये 3, समझ में आ गई बात। और पीछे जाते हैं तो -1 -2 और -3 बन जाएंगे। इसी तरीके से हम ऊपर जाएं तो 1 और ये 2 और ये 3 हो गए, या 4, जितने भी ऊपर लेकर जाएं। और पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू होती है हमारी x की, किसकी वैल्यू है, ये हमारी होती है x की। तो x तो हमें 1 2 और 3 मिला हुआ है, और ये नीचे वाली वैल्यूज होती हैं y की, यानी वही y वाली वैल्यू, लेकिन सब प्लस की। तो ऊपर जाएंगे, अब ये 20 तक बनाए, यानी 1 2 3 4 5 6 से 20 तो बड़ा बनेगा, यहाँ 403 तक बनाए तो ये भी बहुत बड़ा ग्राफ होगा। तो हम जस्ट ऐसे ही दे देते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये बस 20.08 है, मिसाल के तौर पे यहाँ हम समझे। और आगे हम चलेंगे तो इसको हम बोलते हैं भाई ये 403.4 है, और ये आगे चलेंगे तो 8103.3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब पॉइंट दें कि x की जगह पे हम यहाँ पे x की जगह पे 1 हो, x वाली लाइन में 1 हो, तो ये 1 ये था, और y की जगह पे 20.8 हो, तो ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगी। तो देखिए ये y की जगह पे ये होगा और x की जगह पे 1, तो इस जगह हमारी ये पॉइंट मिलेगी हमें, समझ में आई बात। अब देखें x की जगह पे बोल रहा है 2 हो, तो x की जगह पे 2, और y की जगह पे क्या हो 403.4, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, और ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे हम लेकर आएंगे, तो ये इस जगह पे हमारी ये पॉइंट मिलेगी। और इसी तरीके से x की जगह पे 3 हो, तो यहाँ पे 3 था, और y की जगह 8103, यानी ये ऊपर चले गई, तो यहाँ पे ये 3 तक हम इस तरीके से इसे लेकर आएंगे, तो ये होगा। तो इसी तरीके से जो ग्राफ हमारा चला वो इस तरीके से चला, यहाँ ओरिजिन से लेकर इस तरीके से इसे चलता गया। अच्छा, इसमें माइनस की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं -1 पुट करूँ, यहाँ पे -1 e के ऊपर जो पावर था देखें y इक्वल टू e और ये 3x, तो वो x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, देखिए -1, तो y इक्वल टू e, यहाँ पे 3 रखा और ये -1, तो y इक्वल टू e -3 हो जाएगा ना, -3। अब ये मालूम करें e -3, देखिए कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट दबाया और यहाँ पे ये e लिखा, और यहाँ पे हम करेंगे -3, तो यहाँ क्या आया 0.049, तो यहाँ पे ये आएगा 0.049। तो इसी तरीके से हम माइनस के भी पुट करेंगे। तो अब माइनस का 1 कहाँ था, देखें माइनस का 1 इस x में, x वाली लाइन तो ये होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे मिला, और y की पॉइंट कहाँ मिलेगी 0.049, यानी इससे थोड़ी इसे ऊपर, यहाँ पे थोड़ी हल्की सी, क्योंकि 0 पॉइंट पूरी 0 पे नहीं है, उससे थोड़ा, तो 0 तो ये है ना,
तो इससे थोड़ा यहाँ पे तो ये लाइन इधर से ऐसे आके फिर ऐसे इधर अगर पीछे चला दे, 2 पुट करेंगे ऐसे पीछे चलती जाएगी, ऐसे मिलती जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऐसे चल के ऐसे ऊपर चली जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया इसका ग्राफ, और इसी तरीके का ग्राफ यहाँ पे बुक में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 2 करते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी हमें ग्राफ बनाना है, और देखें ये कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे हमने इसको लेट ले लिया y के, ये y के लेट ले लिया 3, और ये log, और ये 10, और यहाँ पे हमने x लिख लिया। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए x की जगह पे हम 1 पुट करें। x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 1। तो y इक्वल टू 3, और ये log, और यहाँ पे हमने दे दिया 1। तो अगर ये मालूम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कैलकुलेटर पे यहाँ पे हम लिखेंगे 3, पहले लिखें 3, और ये लिखा log, और क्या लिखेंगे 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं इसका भी, ये टेबल बनाए इसकी। यहाँ पे देखिए ये हमने बना ली, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ x और ये y। तो x की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो y की वैल्यू मिली हमें क्या, 0। तो y इक्वल क्या मिला, 0 मिला। 1 पुट किया, देखें करके देखा, log 3 अगर 1 पुट किया तो हमें मिला क्या, 0। तो x की वैल्यू 1 पुट की तो 0 मिला। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 पुट करके देखें तो उसी तरीके से यहाँ पे y लिखा, और ये 3, ये log, और यहाँ पे अभी 2 पुट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखें यहाँ पे ये 3 और ये log, और यहाँ पे 2 पुट किया, तो इसका जो आंसर आया वो 0.903। आप बस 0.9 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखें 0.9, और ये मिला। उससे थोड़ा पॉइंट्स हल्की आगे भी थी, लेकिन 0.9 भी सही है। तो हम y की वैल्यू लिखें 0.9। अभी ये क्यों मिला, क्योंकि हमने y की वैल्यू, हमने x की वैल्यू हमने 2 पुट की, इसीलिए हमें y की वैल्यू 0.9 मिली। अब हम पुट करें x की वैल्यू 3 पुट करके देखें, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, देखें फिर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे y, और ये 3 और ये log, तो x की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो यहाँ पे इसको देखें, यहाँ 3 log, और ये यहाँ पे 3 दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 1.431, यानी y की वैल्यू मिली 1.431, ये मिली। तो x की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो ये मिली 1.431 हो गया। बात आई समझ में। तो अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, उसमें माइनस के भी पुट करने थे। यहाँ पे देखें ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमें पता है ये x एक्सिस होता है, x, ये x माइनस का, ये x प्लस का, और ये लाइन हमारी y होती है। तो ऊपर ये प्लस की और ये नीचे माइनस की। तो यहाँ जाएंगे तो प्लस की वैल्यू यानी 1, ये 2 और ये 3, और पीछे जाएंगे तो माइनस के, -1, -2, -3। अभी y की वैल्यू ये प्लस की है, तो वो 0 से ऊपर जाएंगे। ये देखें, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ 0.9, ये लिखा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.431। तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा। हम थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट्स से बढ़ाते जा रहे हैं, जितनी भी आप बढ़ाएं, क्योंकि कम भी पॉइंट्स दे सकते हैं, ग्राफ इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे देखें, तो हमने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, x की जगह पे 1 पुट किया, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया, तो y का क्या मिला, 0। तो x का 1 पुट किया, y का 0, ये पॉइंट आ गई। और अगर x का 2 पुट किया तो y का मिला 0.9, x का हमने 2 पुट किया तो y का क्या मिला, 0.9, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगी। x का 3 पुट किया तो y का क्या मिला, माना ये मिला। x का 4 ऐसे तरीके से पुट करते जाएंगे, तो ये देखिए पहले नीचे था, फिर ऊपर, आगे पुट करते जाएंगे, तो ये लाइन हमारी इस तरीके से
ए से इनको टच करके ए से ऊपर जाती जाएगी ऐसे, ठीक है, ये ऊपर जाएगी ऐसे। और नीचे अगर माइनस के पुट करें तो अगर माइनस के पुट करेंगे, मिसाल में माइनस के 2 पुट करता हूँ तो यही वैल्यू आएगी लेकिन माइनस में आएगी 0.9। तो इसी तरीके का ग्राफ है यहाँ पे भी, बस इस लाइन को ऐसे जो है ना नीचे लेकर जाए, ये यही ग्राफ है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जिसका ग्राफ भी हमने बना लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब 3 पे देखें, यहाँ पे देखें, अब ये ऑलरेडी y के लेट है, ठीक है, y लिखा और यहाँ पे लिखा 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने टेबल x और y के वैल्यू निकालने और ग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस x की जगह पे ऐसा नंबर पुट करें कि अगर वो इस 36 में से माइनस हो तो उसका रेडिकल भी हल हो सके। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 निकलेगा। तो 36 में से 1 जाएंगे तो 35 बनेंगे। तो 35 का रेडिकल हमें पॉइंट्स में मिलता है, नहीं निकलेगा। तो आप कोशिश ये करें कि कोई ऐसा नंबर पुट करें, क्योंकि पॉइंट्स में आते हैं आंसर, तब हम सही ग्राफ नहीं बना सकते, यानी ग्राफ की थोड़ी चेंजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, एक्यूरेट ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखें x की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 4 हो जाएंगे, और इसमें 4 माइनस करूँगा तो 36 में से 4 जाएंगे 32 बनेंगे। 32 का भी रेडिकल 3 पुट करूँगा तो 9 हो जाएंगे। तो 9 अगर इसमें से मैं माइनस कर तो 27 हो जाएंगे। 27 में का भी रेडिकल नहीं निकलता। हाँ, x की वैल्यू में 4 पुट करता हूँ। अभी 4 देखें, पुट करके देखते हैं यहाँ पे। तो y इक्वल टू यहाँ पे लिखा 36 माइनस और यहाँ पे 4 पुट किया तो y इक्वल टू यहाँ पे लिखा ये 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अभी इसमें से कितने बचेंगे, यहाँ पे बचे 16 गए, इसमें तो 20 बचे। यहाँ पे 20 का भी रेडिकल सही पॉइंट्स में निकलेगा, वो भी क्लियर नहीं निकलता रेडिकल। तो कौन सा नंबर पुट करें, जब 6 पुट करें, भला 6 पुट करें यहाँ पे। अच्छा, मैं 0 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। यहाँ पे लिखा 36 माइनस और यहाँ पे 0 पुट किया तो y इक्वल टू यहाँ पे 36 बचेगा, क्योंकि 0 36 में माइनस कर, और 36 का रेडिकल निकलता है कितना, 6, और इसको हम प्लस में भी रखेंगे माइनस में भी रखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर 6 पुट करूँ, 6 फिर भी निकल सकता है। देखें 36 माइनस और इसकी जगह पे मैं 6 पुट करूं तो यहाँ y इक्वल टू 36 और 6 का स्क्वायर 36 ही हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की 0 तो हमें आंसर मिला 6 प्लस का भी माइनस का भी। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट की 6 x की वैल्यू, तो यहाँ हमें आंसर मिला 0 y का। तो अब यहाँ पे देखें, इसकी टेबल बनाई। यहाँ पे ये हमने टेबल बनाई इसकी, यहाँ पे ये टेबल बना रहे हैं। तो x और ये y, तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 0 पुट की, तो हमें आंसर मिला 6 प्लस का भी और क्योंकि रेडिकल हल करते प्लस का भी आंसर आएगा माइनस का भी, ठीक है। और अगर 6 पुट किया x का तो y का हमें क्या मिला, 0 मिल गया। अब इस पे ही ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये x की वैल्यू, ये x की लाइन और ये y की लाइन, तो ये ओरिजिन पॉइंट होती है। अब नंबर तो कितने तक हैं, 6 तक। तो यहाँ पे ऐसे कर दें, ये 3 और ये 6 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस के 3 और ये 6 हो गया। इसी तरीके से ऊपर भी हम जाएं तो ये 3 और ये 6 हो गया, और नीचे जाएं तो ये माइनस के 3 और ये 6 हो गया यहाँ पे। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ग्राफ देखें कैसे बनाएं कि x की जो वैल्यू थी वो 0 तो हमें पता है यहाँ पे होती है x, और y का जो हो 6 हो, x की वैल्यू 0, y का 6 हो प्लस का भी माइनस का भी। तो ये y का 6 ये प्लस का ये था, और ये माइनस का y का 6 ये था, दोनों हमने दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है
एक्स का 6 उठाए, एक्स वाली लाइन का चलो ये 6 उठाया, और वाई का 0, एक्स वाली लाइन का ये 6 उठाया, और वाई का क्या हो 0, तो वाई का 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे होगी। तो एक्स का जो एक्स वाली लाइन का 6 प्लस का ये उठाया, और वाई वाली लाइन का जो 0 होता है यहाँ पे होता है, तो ये यहाँ पे आप कर टच करेंगे। तो अब इनको मिलाएं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये इसको यहाँ मिला दिया और इसको हमने यहाँ मिला दिया, तो ये हो गया इसका जो है ग्राफ। से नीचे वाले को ख़त्म कर दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। देखिए बुक में देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है। इसी तरीके का देखें यहाँ पे ग्राफ ये बना हुआ है। देखिए ये 6 माइनस के 6 प्लस के, ठीक है, और ये वाई वाला जो 6 था उसके ऊपर ये इन्होंने इस तरीके का बनाया है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई। चलिए इसका 4 करते हैं और उसका देखें ये कैसे होता है। 4 देखें, इसका ग्राफ हम नहीं बना सकते उस तरीके से, क्योंकि ये अलग चीज़ है। ये हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, चैप्टर इसका 9, उसमें पैराबोला, हाई पैराबोला एंड इलिप्स जो है ये उसकी इक्वेशंस हैं, और इसके हम इस तरीके से नहीं बना सकते कि एक्स की जगह पे 1 पुट करें 2 पुट करें, नहीं होगा। तो उस तरीके का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये इलिप्स होता क्या है, इलिप्स क्या है, इलिप्स किस तरीके का होता है, क्या होता है, ये सब हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ कि इलिप्स को हल जल्दी से कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा और नीचे 16 है, तो इसका हम स्क्वायर बनाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और वाई स्क्वायर और नीचे यहाँ पे स्क्वायर बनाए तो इसका ये 5 हो जाएगा, और ये इक्वल 1 होता है। तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1 हो जाती है, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। और इलिप्स में क्या होता है, इक्वेशन इलिप्स की और हाई पैराबोला की एक जैसी होती है। ये हम उस चैप्टर में गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स सीख लें कि उसमें बस ये फ़र्क होता है कि बीच में अगर माइनस आ जाए, यही इक्वेशन लिखी और बीच में माइनस आ गया तो ये हाई पैराबोला की इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें प्लस आ गया है तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ और इसको हल कैसे करते हैं, देखिए ए जो होता है ये नीचे वाला देखें ए होता है, ये 4 है, और बी हमारा इसमें 5 है, बी हमारा 5 है। अब इस पे ग्राफ बनता कैसे है, देखें मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ की, देखें यहाँ पे दोनों भी। अब ए जो होता है वो ऊपर वाली साइड में जाएगा, ऊपर वाली साइड में ए, तो ए कहाँ पे दें, 4 पॉइंट पे, ये 1, ये 2 और 3, और यहाँ पे ये 4 दे दिया, और नीचे भी 4, 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, और ये 4 माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए देंगे क्योंकि ए 4 था। अब इसमें एक और बात है, अगर ए आपने ऊपर दे दिया तो ए ही आप नीचे भी यहाँ पे ए दे देंगे, यानी माइनस वाली पॉइंट पे भी आप ए दे देंगे। और बी यानी इस तरीके का यहाँ होगा, ये होगा बी, बी इस तरीके का होगा, ए जो होगा वो यहाँ ऊपर होगा, तो नीचे भी ए दे देंगे 4 पे, ऊपर भी 4 पे। अब यहाँ पे 5, 1 और ये 2, 3, 4 और ये 5, पीछे जाए -1, -2, -3, -4 और -5 हो गए। तो अब b का हम कहाँ पे पॉइंट देंगे, तो b की 5 है, तो 5 b यहाँ पे देखिए सीधे जो है वो b है, यानी x एक्सिस वाली जो लाइन है वो b है और y एक्सिस वाली जो है वो a है। तो यहाँ पे हमने दे दिया b का 5, और यहाँ पे भी हमने माइनस का भी देंगे, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन में जब भी राइट तरफ 5 पे देंगे तो लेफ़्ट तरफ भी 5 पे देंगे, और ऊपर y की जगह पे 4 देंगे तो नीचे भी 4 देंगे। अब इसको हम मिला दें, ये देखें यहाँ इसको मिला दिया, यहाँ ये इस 5 को मिला दिया, और यहाँ ये इसको मिला दिया, और यहाँ पे ये इसको मिला दिया,
तो ये हो गई हमारी एलिप्स का जो इस इक्वेशन का ग्राफ था वो इस तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये भी ग्राफ इसका बन गया। तो आप देखें बुक में भी इस तरीके का ही बना हुआ है। देखें यहाँ पे, देखें इन्होंने इसी तरीके का, ये देखें यहाँ पे 5 ये प्लस का था और ये माइनस का, और ऊपर 4 जो है प्लस का था और नीचे 4 माइनस का। तो इसी तरीके से ये हमें बनाएंगे, इनके स्क्वायर बना के और इस तरीके से बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होते हैं। और इन ग्राफ में इनमें से अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखिए 4 कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फंक्शंस। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? पैरामीट्रिक उसे बोलते हैं जिसमें x की वैल्यू अलग हो और y की वैल्यू अलग हो, उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। बस ये आसान तरीके से याद कर लें कि देखें x की वैल्यू यहाँ पे अलग थी a² और y की वैल्यू हमारी अलग थी 2at। ये पैरामीट्रिक होती है। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें? अब इनमें से ये t और a की वैल्यू हमने ख़त्म करनी है या एलिमिनेट करनी, ख़त्म करनी है ये। तो कैसे करें? इसमें से सॉल्व करें, t की वैल्यू निकालें। सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 2at था, तो यहाँ पे t बच गई और 2a जो थे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं वहाँ लेकर जाऊँगा तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो y अपॉन 2a यहाँ पे हो गया और इक्वल t बन गया। अब t की वैल्यू ये बन गई, इसको हम t की वैल्यू ये बन गई। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि t इक्वल टू y अपॉन 2a, ये बन गई। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे क्योंकि सॉल्व हमने किया था इक्वेशन नंबर 2 को, तो जो हमें t की वैल्यू मिली पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 कौन सी थी? ये वाली ऊपर वाली। तो x इक्वल टू at² था। अब यहाँ पे x इक्वल टू a तो लिखा, t की जगह पे ये देखें t की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो यहाँ पे y अपॉन 2a लिखेंगे और इसको स्क्वायर दे देंगे। नाउ x इक्वल टू t, यहाँ पे ये y स्क्वायर हो गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और a का ये स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे a कट गया, इसमें से एक a कट गया, ये ऊपर था ये नीचे थे, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन 4 और a बचा 1। तो अब ये डिवाइड में 4a है, तो अगर मैं वहाँ लेकर जाऊँगा तो इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4ax हो जाएगा और यहाँ पे ये y स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से t तो ख़त्म हो गई हमारी, तो इस a को भी ख़त्म करना है। अब इस a को कैसे ख़त्म करें? क्योंकि a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि जहाँ पे a हो वहाँ पे आप 4 पुट करें a की जगह पे। तो यहाँ हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे a की जगह पे 4 रखा, ये 4 अपने वाले थे और ये x लिखा, यहाँ y स्क्वायर। तो 4 टाइम 4 इज़ 16x हो जाएगा और ये y स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 16x हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे t भी ख़त्म हो गया और a भी ख़त्म हो गया। अब ये इक्वेशंस बन गई। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते जाएं और इसका भी हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। अभी वैल्यू इसमें ऐसी रखेंगे क्योंकि y का स्क्वायर रूट हम दें तो उसका स्क्वायर रूट निकले, तो उससे क्या होगा कि आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं। देखिए, तो यहाँ y स्क्वायर 16, x की वैल्यू 0, तो y स्क्वायर तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर स्क्वायर रूट भी निकालें तो इसको भी रूट दे दें, इसको भी दे दें, स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ मैं इसकी टेबल बनाता हूँ और उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। देखिए ये x और ये y हो गया। अब x की वैल्यू क्या पुट की? 0 पुट की, तो y का आंसर क्या मिला? वो भी हमें 0 ही मिला। अब x की जगह पे मैं 1 पुट करूं, मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे y स्क्वायर 16, x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, तो y स्क्वायर तो 16 टाइम 1 is 16, इसका रूट निकलता है, रूट देंगे तो y स्क्वायर
यहाँ पे ये 16 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस माइनस का। तो यहाँ पे जो x की जगह पे हमने 1 पुट किया तो y का आंसर मिला 4 प्लस का भी और माइनस का भी हमें मिल गया। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 32 आएंगे, तो 32 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। 3 पुट करूँगा तो 48 आएंगे, तो उसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता। हाँ, 4 पुट करूँगा तो यहाँ पे ये 64 हो जाएंगे और 64 का स्क्वायर रूट निकलता है 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इधर, यहाँ पे देखिए, अगर x y स्क्वायर और ये 16 की जगह पे मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 64 आ जाएंगे। तो रूट दे दूँ क्योंकि y अकेला चाहिए हमें, तो y स्क्वायर और ये 64 को भी रूट दे दिया, स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। 64 का रेडिकल 8 निकलता है। तो अब यहाँ पे क्या पुट किया, अगर हमने 4 पुट किया तो हमें 8 मिला प्लस का भी और माइनस का भी। अब इस यहाँ तक कि अब ग्राफ बना दें तो आप देखें कैसे बनेगा ग्राफ। ये यहाँ पे ऐसे लिखा और इसको हमने इस तरीके से लिखा, यहाँ पे ये पॉइंट दे दी और ये मैं यहाँ पे x की जगह पे ये 1 दे देता हूँ और उसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4, लेकिन 4 तक दे देता हूँ। 1 के बाद 4 ही, क्योंकि 1 और 4 हैं तो पीछे भी जाएंगे तो -1 और ये -4। तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पहला वैल्यू हमारा था वो 4 था, 4, और दूसरा वैल्यू हमारा 8 था। और नीचे जाएंगे तो माइनस का 4 भी है ना, देखिए माइनस का भी है, और दूसरा वैल्यू हमारा 8 था। स्टार्टिंग तो 1 2 से करते हैं लेकिन नंबर यही मिले। तो अब ग्राफ कैसे बनाएं कि देखें, x की भी 0 उठाएं, y का भी 0 उठाएं, तो दोनों का 0, तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब x का 1 उठाएं, x का हम 1 उठाएंगे तो ये 1 उठाया, और y का प्लस का 4 भी उठाएं और माइनस का 4, तो देखिए प्लस का 4 यहाँ पे और ये नीचे माइनस का 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब x का हम 4 उठाएं, ये तो 4 उठाया, और y का हम 8 उठाएंगे, प्लस का भी और माइनस का। x का जब 4 उठाया तो y का 8 माइनस का भी और प्लस का भी, तो y का ये 8 और ये x का 4 उठाया, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है देखिए। ठीक है, और माइनस का भी तो 8 उठाएंगे ना, यहाँ पे देखिए माइनस का भी 8 है, तो नीचे भी हम आएंगे, x का तो वही 4 है और यहाँ पे कट करेगा तो ये यहाँ पे हो गया। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। ये ऐसे बनता हुआ ऐसे जाएगा और ये इस तरीके से बन के ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हो गया इसका जो ग्राफ बना इस तरीके का, तो इस तरीके से बनेगा ये। तो ये इसका बुक में भी देखें, इन्होंने थोड़ा ये अभी ग्राफ पेपर हो तो उस तरीके का ही ग्राफ बनता है। देखें यहाँ पे इस तरीके का बना और ये इस तरीके का बना, ये 50 तक लेकर गया है, 100 तक। इतने हमें ग्राफ बना नहीं सकते, बस ग्राफ को समझना होता है कि किस तरीके से कहाँ पे पॉइंट रखनी है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए दूसरा करते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फंक्शंस। पैरामीट्रिक मैंने क्या बताया कि x की वैल्यू अलग हो, y की वैल्यू अलग हो। देखें x की अलग है और y की अलग है। यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू a सेक थीटा और y की वैल्यू हमारी है b टेन थीटा। सही, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। बात आई समझ में। अब इसमें हम क्या करें, देखें सॉल्व करें इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कैसे करेंगे कि ये सेक थीटा अलग कर दें, a को यहाँ भेज दें, तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा x की तरफ, तो ये डिवाइड में आ जाएगा a, यहाँ पे बचेगी सेक थीटा। तो इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर यानी 3, यानी आप भूल नहीं जाओ इसलिए इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो इसको सॉल्व 1 को किया, इसी तरीके से 2 को भी करें सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें बड़ी b इधर लेकर जाएं, तो ये y तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये b नीचे आ गया और यहाँ पे ये टेन थीटा हो गया। ये इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 4, ये 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कर दें, यानी देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर बोथ साइड
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हम स्क्वायर कर दें। अब स्क्वायर कैसे करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को? ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हम स्क्वायर कर दें। देखें, मैं इस दोनों को अगर स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको भी स्क्वायर करें, इसको भी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ये दोनों बन गई। अभी इनको भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। देखिए चेंजिंग होती जा रही है। अब इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को 6 से। तो यहाँ पे देखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को 6 से करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन थी दोनों, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया। और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, नीचे वालों की साइन चेंज होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये प्लस का था तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, और 10 प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा। अब कैसे लिखें, ये इनमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें से हमने माइनस किया ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आप फर्स्ट ईयर तो बेहद पढ़ के आए होंगे, वहाँ पे इसके तकरीबन 4-5 चैप्टर थे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो 1 के होता है। किसके होता है, 1 के, यानी ये सारा इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल हो गया 1 के। तो ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ से हम ग्राफ ड्रा करेंगे, यहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे, लेकिन ग्राफ ड्रा करने से पहले इस ए की और बी की इन्होंने वैल्यू दी है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे इन्होंने दी है कि जहाँ पे ए हो वहाँ पे आप 3 पुट करें, और जहाँ पे बी हो वहाँ पे आप 4 पुट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए की जगह पे हम पुट करेंगे 3, ये स्क्वायर दे देंगे, और वाई स्क्वायर बी की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, इसको भी स्क्वायर दे देंगे, और ये 1 हो गया। सही है। अब जैसे मैंने पीछे जो क्वेश्चन था उसमें एलिप्स की इक्वेशन बताई थी कि उस इक्वेशंस में हमने वो ग्राफ बनाया था। ये आसान तरीके से जब वो चैप्टर आएंगे तो गहराई से पढ़ेंगे एलिप्स को भी, और पैराबोला, हाई पैराबोला, तो वो चैप्टर नंबर 9 में है। तो इधर ही मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू हमारी ए की थी। देखें ए की वैल्यू 3 थी, और हमारी जो बी की वैल्यू थी वो 4 थी, बी की वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस एक लाइन बनाई हमने, ये लाइन बनाई, ठीक है, और ये हमने वाई एक्स एक्सिस की लाइन बनाई, ये हमने वाई एक्सिस बनाया। अब समझते जाएं, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये समझो एक्स है हमारी, और ये हमारा वाई होता है पैराबोला में। तो यहाँ पे ये 1 और ये 2 और ये मिसाल के तौर पे 3। तो पीछे जाएंगे तो -1 -2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो b यानी 4 तक है, वो देखें 4 तक है 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गए। तो नीचे जाएंगे -1 -2 और ये -3 और ये -4 बन गए। अब हमें ग्राफ कैसे बनाना है, देखें x की वैल्यू यानी a होती है, तो a ये x होता है, हमें पता है x एक्सिस होता है। तो यहाँ 3 है, तो 3 हम यहाँ पे भी देंगे इसको पॉइंट, और पीछे भी करते हैं जैसे एलिप्स में किया था। तो 3 प्लस में भी रखेंगे, माइनस में भी रखेंगे, और यहाँ पे जो b था, b 4 तक है, तो वो भी प्लस में भी रखेंगे, और नीचे हम माइनस में भी रखेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। मेन पॉइंट्स हमें मिल कहाँ रहे हैं, एक ये था तो इसकी ये हमने यहाँ उठाई, और यहाँ पे तो मेन हमारी पॉइंट यहाँ पे थी, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। और इसकी मेन पॉइंट कहाँ पे मिल रही है, यहाँ से ये उठाए, और ये यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे मिली,
ठीक है। और इसकी मेन पॉइंट ये यहाँ पे हमने इसे नीचे आए और ये यहाँ पे हमारी ये यहाँ पे बनी, और इसकी मेन पॉइंट ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बनी हमारी, चारों मिल गई। अब चारों को करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं छोटी सी बना से, यानी हल्की सी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ऐसे ड्रॉ हो गई। यहाँ से अलग ड्रॉ करते हैं लाइन, ये अलग ड्रॉ करेंगे ऐसे लाइन। ये पैराबोला की चीज़ें हैं, अभी कुछ मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो ये लाइन बनी। अब यहाँ पे ये ऐसे ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर, ये ऐसे इधर चला गया, ये ऐसे इधर चला गया और ये ऐसे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ऐसे एक सर्किल बनता है जो कभी इस लाइन से टच नहीं हो, और ये देखिए 3 पे ही कट कर रहा है, 3 पे ये से टच नहीं हो, लाइन से टच नहीं करना, पैराबोला ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम ऐसे लाइन निकालेंगे और जो इस लाइन से हमारा टच नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। इस लाइनों को शो नहीं करना है इतना, बस ये अंदाजे से शो करने जिससे इसको टच नहीं करें। तो ये था इसका जो ग्राफ था क्वेश्चन नंबर 5 का, यही बुक में हमारा लिखा हुआ है। ये देखिए इसी तरीके से ही इन्होंने बनाया है। यहाँ पे वो लाइन शो नहीं करनी, लेकिन उसी लाइन के हिसाब से ये हमें बनाना था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो पहले वाले क्वेश्चन है ये हार्ड है, आगे जैसे चलते जाएंगे तो वो क्वेश्चन इजी हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज तकरीबन कोई भी नए चैप्टर की कम पढ़ता है, उसमें नॉलेज बहुत गहराई की होती है। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं अभी उसमें क्या होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स। ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी 1 से छोटी लिखते जाएं, 1 से कम हो, लेकिन उसमें 1 इंक्लूड होगा, माना 1, क्योंकि लेस एंड इक्वल है तो 1 आएगा। और 2x, इसकी जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 हो। अब इसमें इक्वल की साइन देखिए लाइन नहीं है, तो 1 से ऊपर वाले रखेंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यानी यहाँ ये से समझें कि एक्स स्क्वायर के जो वैल्यू होंगे वो 1 से नीचे हो। तो 1 से नीचे यहाँ देखिए 1 लिखा मैंने, ठीक है, और उसके बाद नीचे तो 0 आता है, फिर 1 आएगा माइनस का, फिर 2 आएगा माइनस का, फिर 3 आएगा माइनस का, ऐसे 4 आएगा, 5 आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। और 2x के जो वैल्यू थे वो 1 से ग्रेटर हो, 1 से ग्रेटर, यानी इसमें 1 काउंट नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये 2x के वैल्यू हैं। तो हम इसको अब कैसे हल करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम ये उठाते हैं एक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, ये उठाया हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट लेते हैं हम y के, क्योंकि x और y हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या क्या पुट करें, देखिए तो x की वैल्यू यही पुट करनी है, माइनस के 3 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू ये माइनस के 3 होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 9 मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 टाइम 3 इज़ 9। तो यानी x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, और y हमें क्या मिला, 9 मिला। तो यहाँ पे मैं इसकी टेबल बनाता हूँ। देखिए टेबल बनाए इसकी, ये टेबल बन रही है हमारी, इसकी टेबल यहाँ पे बन गई है x के वैल्यू y के। तो x की वैल्यू हमने पुट की -3 और y का मिला हमें 9। अब x की वैल्यू हम पुट करें 2, तो यहाँ पे y x की जगह पे 2 पुट करें होल स्क्वायर माइनस का, तो y मिलेगा 4, क्योंकि 2 टाइम 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 2 पुट की तो 4 मिला। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 1 पुट करूँगा, 1 इस x में पुट करूँगा तो स्क्वायर, तो 1 का 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है, y का भी 1 ही मिलेगा। तो इसी में अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूँ तो y का भी 0 ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। x की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ प्लस का, तब भी ये 1 ही मिलेगा। तो यहाँ तक ये ग्राफ बन गया, सही है। तो अब यहाँ पे दूसरा ग्राफ उठाएं, तो वो दूसरा क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x था। देखें 2x था ना ये वाला, ये 2x इस क्वेश्चन में एक एक्स स्क्वायर था, लेकिन वैल्यू जो थी वो 1 से लेकर नीचे, यानी 1 से लेकर नीचे वाली पुट की। और ये जो 2x इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 से ऊपर वाली, यानी 1 नहीं रखेंगे, 1 से ऊपर वाले।
तो यहाँ पे 1 से ऊपर यानी 2 पुट करें, देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे x की जगह पे ये लेट लेते हैं y के, और यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 4 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे ये दूसरा ग्राफ बनाए हम, क्योंकि 2 वैल्यू थी तो दूसरा अलग बनाए। ये x और ये y, जब हमने यहाँ पे 2 पुट किया x का तो हमें आंसर मिला 4, ठीक है। अब जब 3 पुट करेंगे यहाँ पे देखिए मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 इसकी जगह पे 3 पुट करता हूँ तो y के 6 मिल जाएंगे, देखिए, ठीक है। जब 3 पुट की तो 6 मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं 4 पुट करूँगा तो 4 को 2 से करूँगा तो 8 हो जाएंगे, 4 पुट करूँगा तो 8 मिल जाएंगे। इसी तरीके से 5 पुट करूँगा तो 10 मिल जाएंगे, 5 पुट करेंगे तो 10 मिल जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो अब यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखिए, ये लाइन बनाए हम, यहाँ पे ये लाइन थी x एक्सिस और ये लाइन थी हमारी y एक्सिस। तो हम नंबर का 8 तक तो लेकर जाएं, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 और -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये -1 -2 -3 और ये -4 -5 -6 -7 और ये -8। इसी तरीके से बनाएंगे, 10 तक भी बना सकते हैं, 12 तक भी बना सकते हैं, यही बड़ा है। देखिए अब क्या करें, देखिए यहाँ पे -3 अगर x का उठाया तो y का बनेगा 9 प्लस का x का -3, x का -3 यहाँ पे, और y का हमें क्या मिला 9, तो ये 9 तक बना, यानी ऊपर ये 9 भी बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा x का ये -3, तो ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट मिली हमें। देखिए x का -3 और y का 9, तो ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है, सही है। और x का जो 2 उठाएं, x का 2 तो y का 4 मिलेगा, तो x का 2 y का हमें यहाँ पे ये x का 2 y का 4 यानी ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और x का 1 उठाएं तो y का भी 1 मिलेगा, तो x का 1 और ये y का भी, ये x का 1 और ये y वाली लाइन का 1 प्लस के हैं, नीचे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि माइनस के थे, ये दोनों प्लस के हैं, ऊपर वाला माइनस का था, सही है। और x का 0 उठाया तो y का भी 0, तो ये ओरिजिन पे भी पॉइंट आ गई, सही है। और x का 1 उठाएंगे तो y का भी 1 मिलेगा, तो x का 1, x का ये 1 तो y का भी ये 1, x का 1 यहाँ पे प्लस का है, देखें, इसलिए हमने यहाँ पे उठाया, तो ये पॉइंट यहाँ पर जाएगी। तो ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये हम यहाँ से इसको ऐसे लाइन बनाएं और ऐसे टच करके ऐसे छोड़ दें, थोड़ा ऐसे, बात आई समझ में। अब दूसरे वाला बनाएं, x का 2 उठाएं, y का 4, x का 2 और y का 4, तो ये x का 2 और y का 4 यानी ये यहाँ पे मिल रही पॉइंट। और x का हम उठाएं 3, y का 6, x का 3 y का 6, ये यहाँ पे मिलेगी पॉइंट। और x का 4 y के 8, x का 4 y के 8, तो ये यहाँ पे मिलेगी पॉइंट। x का 5 y का 10, ऐसे बढ़ते जाएं, तो ये वाली ऐसे हमें लाइन मिली, एक सीधी सी एक लाइन, बस यहाँ पे ये इस ग्राफ की ये लाइन मिली और इस ग्राफ का ये मिला। यही देखें, इसके बुक में भी यही आंसर है, यही देखें इसमें आंसर है। यहाँ पे देखिए ये x का ये 1 तक आया, जिस तरीके से हमने निकाला था ये वाला, देखिए ये x का ये 1 तक, और ये जो दूसरी वाली लाइन थी इसमें देखिए मिली हुई नहीं है, ये अलग से, ये 2 और 4 तक ये इस तरीके से हमने लाइन निकाली, ये वाली अलग लाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और इसके साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज 1 बाय 1 सब प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक्सरसाइज 2.3 के 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।